हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको द एडवेंचर ऑफ टोटो लेसन की समरी बताऊंगी, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी एक छोटे बंदर टोटो के बारे में है। राइटर के दादाजी टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद के लाए हैं, ताकि वे उसे अपने निजी चिड़ियाघर में ले जा सकें। टोटो की शरारती आंखें और सफ़ेद दांत हैं। उसकी स्माइल बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को डराती है। उसकी उंगलियां बहुत तेज़ हैं और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है। वह शाखाओं से लटकने के लिए अपनी पूंछ का यूज़ करता है, साथ ही साथ अपनी हाथों की पहुंच से आने वाली चीज़ों को स्कूप करने के लिए भी यूज़ करता है। लेखक की दादी जी को हर बार गुस्सा आता है जब उसके दादाजी घर में एक नया पेट लेकर आते हैं। जैसे लेखक और दादाजी दादी को टोटो के बारे में बताने का फैसला करते हैं, वह विशेष रूप से अच्छे मूड में होता है। वे टोटो को लेखक की बेडरूम की दीवार में एक छोटी कोठरी में छिपाते हैं, जो दीवार पर एक खूंटी पर बंधा होता है। कुछ घंटों के बाद लेखक और दादाजी टोटो को रिहा करने के लिए लौटते हैं और पाते हैं कि डेकोरेटेड वॉलपेपर को चीर दिया गया है, खूंटी की दीवार से हटा दिया गया है और लेखक के स्कूल ब्लेजर को बुरी तरीके से फाड़ दिया गया है। जबकि लेखक दादी के रिएक्शन के बारे में टेंस रहता है। दादाजी टोटो की हरकतों से बड़े खुश रहते हैं। उनका कहना है कि टोटो काफ़ी क्लेवर है, उसने बचने के लिए ही इस ब्लेज़र को फाड़ा होगा ताकि वह उसकी रस्सी बना सके। इसके बाद टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में ले जाया जाता है। इस पिंजरे में पहले से ही एक कछुआ, खरगोशों की एक जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी है, जो सभी काफ़ी शांति के साथ रहते हैं। लेकिन टोटो दूसरे एनिमल्स को सोने नहीं देता। जैसे कि दादाजी को अपनी पेंशन के लिए अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ता है, वे टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। टोटो का नया घर एक काले रंग का किट बैग है, जो उसके द्वारा काटने के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि टोटो हर चीज़ों को काट देता है, लेकिन वो जो कैनवस बैग होता है उसे वो नहीं काट पाता। वह बंद होने के बाद अपने हाथों को खोलने से बाहर नहीं निकाल सकता। लेखक दादाजी के साथ नहीं जाता, लेकिन बाद में यात्रा के बारे में उसको सब कुछ बताया जाता है। लेखक ने कहा कि टोटो बैग में सहारनपुर तक ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट के चक्कर में अपना टिकट दे रहे थे, तो टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर पर देखा। टिकट कलेक्टर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने दादाजी को बताया कि आप एक कुत्ता ले जा रहे हैं, इसलिए आपको इसका भुगतान करना होगा। लेकिन दादाजी ने ये प्रूव किया कि टोटो को कि वह कुत्ता नहीं, एक बंदर है। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे खारिज कर दिया और अंत में दादाजी को टोटो का किराया 3 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को अपना कछुआ दिखाया और पूछा कि कहीं उसे उनके लिए भी तो भुगतान नहीं करना होगा। टिकट कलेक्टर ने कछुए की जांच की और कहा कि यह कछुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए उसे कोई किराया नहीं दिया जाएगा। जब दादी अंत में टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो उसे घर में एक आरामदायक घर दिया जाता है, जिसे वह नाना नामक एक परिवार के गधे के साथ शेयर करता है। पहली रात दादाजी ये चेक करने के लिए जाते हैं कि वह आराम से सो रहा होता है या नहीं, लेकिन वह टोटो अपनी रस्सी को खींच रहा होता है और भागने की कोशिश करता है। और टोटो नाना जो कि एक गधा होता है, उसके कान पर अपने दांत तेज कर रहा होता है। उस दिन से टोटो और नाना यानी कि उस गधे की कभी दोस्ती नहीं हुई। सर्दियों की शाम के दौरान दादाजी टोटो को नहलाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देते हैं, जो टोटो को आनंद देता है। टोटो अपने हाथों से पहले पानी को टेस्ट करता है, फिर धीरे धीरे पानी में कदम रखता है, एक समय में एक पैर। वह लेखों को देखकर ऐसा करने के लिए करता है। टोटो फिर खुद पर साबुन लगाता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो टोटो किचन की आग से अपने आप को सुखाता है। अगर इस दौरान कोई हंसता है तो टोटो को अपना काम करने से मना कर देता है। एक दिन एक बड़ी रसोई केतली में चाय के पानी उबाला जा रहा होता है। टोटो ने रसोई की केतली आग पर चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई। टोटो ने ढक्कन उठाने का फैसला कर लिया। पानी को ठीक नहाने के लिए गुनगुना पाकर अपना सिर खुली केतली से बाहर निकालकर वह उसमें घुस गया। कुछ समय तक तो सब बढ़िया चलता रहा। अंत में जब पानी उबलना शुरू हो गया,
तब टोटो ने खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर सर्दी पाकर फिर से नीचे बैठ गया। उसने कुछ समय तक ऊपर नीचे उछलना जारी रखा और अंत में दादी माँ आ गई और उसे आधा उबला केतली से बाहर निकाल लिया। अगर दिमाग का कोई भाग शरारत के लिए होता है तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। वह हमेशा चीज़ों को फाड़ तोड़कर टुकड़े करता रहता था। एक दिन दोपहर में खाने के समय खाने की मेज़ के बीच पुलाव की एक बड़ी थाली रखी हुई थी। जैसे ही दादी जी कमरे में दाखिल होती हैं तो वो देखती हैं कि टोटो चावल ठूस ठूस कर खा रहा होता है। जैसे ही दादी जी चीखीं तो टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी और फिर जब चाची आगे लपकीं तो उन्होंने देखा कि टोटो ने उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। वह कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ गया और पूरे दिन धीरे धीरे चावल खाता रहा और जब वह तब तक नहीं नीचे उतरा जब तक कि उसने एक एक दाना खत्म नहीं कर दिया। उसके बाद उसने दादी जी को परेशान करने के लिए पेड़ से थाली नीचे फेंक दी और जब यह सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई तब वह खुशी से अपने दांत किटकिटाने लगा। जल्द ही दादाजी सहित सभी को एहसास हो गया कि वे टोटो को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वे कपड़े, खाने की चीज़ें, पर्दे और वॉलपेपर के नुकसान को नहीं सहन कर पा सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि वे प्लेटें, कपड़े, पर्दे, वॉलपेपर आदि को दोबारा खरीद सकें। इसलिए दादाजी ने फैसला किया कि वह तांगा चालक को उसको वापस लौटा देंगे और उन्होंने तांगा चालक को यानी कि टोंगा ड्राइवर को तलाशा और उसके बाद टोटो को वापस उन्हें भेज दिया, केवल 3 रुपए में। ये थी इस लेसन की समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।